ये ले, ये सारे पैसे रख ले और अपनी बीवी ना मेरे नाम कर दे। अरे भाई साहब क्या हुआ, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो आप? तेरी बीवी पे ना मेरा दिल आ गया है और मैं तेरी बीवी के लिए कितनी भी कीमत भर सकता हूँ। ये देख, ये पूरे 15 लाख रुपए हैं। 15 लाख रुपए मैं तुझे अभी दे रहा हूँ और 15 लाख के बाद जितने भी तू पैसे और मांगेगा ना, मैं उतने पैसे तुझे और दूंगा। बस तू अपनी इस प्यारी सी बीवी को ना मेरे नाम कर दे। शक्ल क्या देख रहे हो? इस लुच्चे लफंगे को ना भगाओ यहाँ से। ये क्या बकवास कर रहा है? एक मिनट रुको, सही तो बोल रहे हैं वो। 15 लाख रुपए दे रहे हैं, वो तुम्हारी कीमत 15 लाख रुपए लगा रहे हैं। भाई साहब आप एक काम कीजिए, ये पैसे मुझे दीजिए। अरे पागल हो गए हो क्या? ओए मेरी बात सुन, तुम एक फौजी हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम इस तरीके की हरकतें कर रहे हो। मैडम देखो, शर्म बेशरम मुझे मत गिनाओ। अब तो तुम मेरे हवाले हो चुकी हो। तुम्हारे पति ने तुम्हें मुझे बेच दिया है। क्यों भाई, बेच दिया ना? देखा, मेरी बात सुनो, चुपचाप उनके साथ चली जाऊं। मैं कितनी भी जिंदगी भर रजाई बेचता ना तो 15 लाख रुपए नहीं कमा पाता, और एक झटके में मैंने 15 लाख रुपए कमा लिए। साहब आप लेके जाओ इसे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी लड़कियां मुझे 36 मिलेंगी और किसी से शादी कर लूंगा। 15 लाख रुपए मेरे पास अब। प्रेम मैं कहीं नहीं जाने वाली। तुम पागल हो क्या? तुम मेरे पति हो, मैं ऐसे किसी के साथ भी कैसे चली जाऊंगी? उसने तुम्हें पैसे दिए और तुम मुझे बेच रहे हो। पागल हो क्या? देखो ये पैसे उन्हें वापस कर दो। मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, मुझे ना पैसों की बहुत जरूरत है और पैसों के चक्कर में ना मैं पागल हो चुका हूँ। मुझे कैसे भी करके पैसे चाहिए थे, अब मेरे पास पैसे आ गए हैं। ये भाई साहब का तो बहुत बहुत धन्यवाद जो तुझे खरीदने के लिए आ गए। चुपचाप चली जाए इनके साथ में। मेरी बात सुनो ना, हम लोग मिलके पैसा कमा लेंगे, मैं और मेहनत कर लूंगी। पर तुम अपनी पत्नी को बेच रहे हो। तुम गाँव में क्या जवाब दोगे? मैं किसी को कोई जवाब नहीं दूंगा, मैं शहर में ही रहूंगा, दूसरी शादी करूंगा, क्योंकि मेरे पास अब 15 लाख रुपए हैं। और तू क्या बोल रही है हम कमा लेंगे? 15 लाख रुपए नहीं कमा पाएंगे। 15 लाख रुपए बहुत होते हैं। पत्थर पड़ गए थे मेरे दिमाग पे, जो मैं तेरी बातों में आके ये फड़ लगा रहा था। तुझे पहले ही बेच देता तो मेरे पास बहुत पहले ही पैसा आ जाता। ये बेलदारी करनी पड़ रही है मुझे। जा रहा हूँ मैं, और भाई साहब आप इसे लेके जाओ। मेरी बात सुनो देखो मेरी बात सुनो, तुम ना मेरे को छूना भी मत, मुझसे दूर रहना। मेरे पति ने भले ही मुझे बेच दिया है, लेकिन ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं अभी ना चिल्ला चिल्ला के ना सबको बुला लेती हूँ। तुम एक फौजी हो ना, तुम्हारी नौकरी भी जाएगी और तुम जेल भी जाओगे। हाँ हाँ, तो क्या हुआ, बुला लो लोगों को। लोगों को भी तो सच्चाई मालूम पड़नी चाहिए तुम्हारे पति की। मेरे पति ने पैसों के लिए मुझे बेचा है। तुम आए थे ना खरीदने के लिए। तुम्हारी भी सच्चाई पता चलेगी कि तुम कैसे इंसान हो। तुम गरीब घर की औरतों के ऊपर नजर डालते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बस अब कुछ ही बोलने की ना और जरूरत नहीं है। कम से कम मेरी नहीं तो इस वर्दी का तो मान रख लो। वही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि अपनी हैवानियत को साइड रख कर ना, जो तुमने अपने शरीर पे इस वर्दी को धारण कर रखा है ना, इसका तो मान रख लेते। बहन तुम्हें अभी कुछ पता ही नहीं है। तुम्हें पता है, अगर मैं सही टाइम पे आके तुम्हारे पति को पैसे नहीं देता ना, तो तुम्हारा पति तुमको ऐसे लोगों के हाथों में दे देता कि तुम यहाँ से कभी वापस ही नहीं आ पाती। पता नहीं किन किन के हाथों में तुम पड़ती रहती। एक मिनट क्या बोला तुमने मुझे? बहन, अभी तो तुमने मेरे पति को पैसे दिए थे ना मुझे खरीदने के लिए। हाँ, तुमको बचाने के लिए दिए थे वो पैसे। अभी थोड़ी देर पहले जब तुम पीछे रजाई तय कर रही थी ना, तो तुम्हारा पति फोन पे बात कर रहा था। अरे तुम टेंशन मत लो, तुम लोग सिर्फ पैसे लेके आओ। मैं अपनी बीवी को बेचने के लिए तैयार हूँ। बस 4 लाख रुपए मुझे दो, और 4 लाख देने के बाद मेरी बीवी को ले जाओ, और उसके साथ क्या करना है कैसे करना है वो मुझे नहीं पता। बस उसे ना इस शहर में मत रखना, वरना ना मैटर हो जाएगा। पता चल जाएगी उसे कि उसे मैंने बेचा। उसको बिल्कुल भी खबर नहीं लगनी चाहिए कि मैंने उसे बेचा है। ऐसा लगना चाहिए कि तुम लोगों ने उसे किडनैप किया है। अरे तुम लोग टेंशन मत लो, जहाँ पर मैं फड़ लगाता हूँ ना वहीं पर है वो। हाँ जल्दी आ जाओ भाई, इतना समय नहीं है। हाँ आ रहा हूँ, 1 मिनट। तुम लोग जल्दी से आओ, वो मुझे बुला रही है, जा रहा हूँ मैं। सुनो, वो बड़ी वाली रजाई नहीं आई क्या अभी तक? हाँ बड़ी वाली रजाई आ रही है, वो एक बंदा लेके आ रहा है। और तभी ना मैंने तुम्हारे पति को ये सब बातें करते हुए सुना। मैंने ये पैसे ना अपनी माँ के इलाज के लिए इकट्ठे करे थे और उनका ही ऑपरेशन कराने के लिए मैं जा रहा था। पर मैंने फिर सोचा कि माँ का ऑपरेशन तो 2-3 महीने बाद भी हो जाएगा। डॉक्टर ने मुझसे बोल रखा कि 1 साल के अंदर कभी भी करा लेना, पर तुम्हारी जान अभी बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने ये सब किया। आप जो भी बोल रहे हो क्या वो सच है? मेरा पति सच में मुझे उन लोगों के हाथों बेचना जा रहा था। तो मैं अगर विश्वास ना हो ना, तो देखो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लग रहा है। अभी थोड़ी देर पहले की रिकॉर्डिंग निकलवा के दिखा दूंगा कि तुम्हारा पति किसी से फोन पे बात कर रहा था और उससे ये बोल रहा था कि मैं अपनी पत्नी को बेच दूंगा, उसके बाद तुम्हें जो करना है उसके साथ वो करना।
और रिकॉर्डिंग भी छोड़ो, तुमने तो अभी ही देख लिया होगा 15 लाख रुपए देख के वो कैसे बौखला गया था और तुम्हें मेरे हवाले कर गया वो। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। आपने तो मेरी जान बचाई है, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मेरे पति ने मेरे को चंद पैसों में बेच दिया और मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं घर वालों को क्या बोलूंगी। बहन अच्छा है कि ऐसे पति से तुमको छुटकारा मिल गया। घर वालों को वही बोलना जो यहाँ पे हुआ है। चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ।